अस्सलाम वालेकुम। किलिंग कैंसर काइंडली पर खुश आमदी। आज हमारा मौजू एक बड़ा ही मुतनाज़ा और ममनू मौजू है, और जिस तरह के अल्फाज का चुनाव है इसी तरह मौजू भी काफ़ी मुश्किल। मौजू है जनाब मर्दों में खतना, मेल सर्कमसिजन। इसके क्या फ़ायदे हैं और इस पे क्या एतराज़ात। कुछ लोगों में और कुछ माशरों में इसको बहुत बुरा समझा जाता है और इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। हम इस बारे में भी बात करेंगे और यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो ये कि क्या मर्दों में खतना करने से औरतों में कैंसर के इम्कानात कम हो जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मर्दों में खतना से औरतों के कैंसर पर क्या असर पड़ता है, और इस दिलचस्प सवाल का जवाब इंतहाई दिलचस्प। तो आइए बात करते हैं मर्दों में खतना यानी मेल सर्कमसिजन की। मर्दाना खतना यानी मेल सर्कमसिजन की तारीख बहुत पुरानी है। ये अमल हजारों साल से इंसानी माशरे का हिस्सा रहा है। इसका सबसे पुराना सबूत कदीम मिस्री तस्वीरों में मिलता है, जहां इस अमल को होते हुए दिखाया गया है। आम तौर पर यह सोचा जाता है कि मर्दाना खतना यानी मेल सर्कमसिजन का ताल्लुक मजहबी मामलात से है, और यहूदियत और इस्लाम में इसको लाजिम व मलजूम समझा जाता है। लेकिन बहुत से और मज़ाहिब, जिनमें ईसाइयत भी शामिल है, इस अमल को अपने यहाँ पाते हैं। मिसाल के तौर पर मिस्र की किब्ती चर्च, एंशिएंट कॉप्टिक चर्च और इरिट्रिया और इथियोपिया के ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर ये रवायत मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह जैसी यहूदियत और इस्लाम में। लेकिन मजहब से हट के भी बहुत से महाशरों में मर्दाना खतना मेल सर्कमसिजन प्रैक्टिस की जाती। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज और नेटिव अमेरिकन के यहाँ ये रवायत बहुत कदीम है। एज़टेक, इनका और माया सिविलाइजेशन, जिनका ताल्लुक जनूबी अमरीका से है, वहाँ पर ये काफी अरसे तक रस्म का हिस्सा रही। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में हर 10 में से 4 मर्दों की खतना हो चुकी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी इदारा सेहत, तो यहाँ तक कहता है कि जिन इलाकों में एड्स और HIV बहुत ज्यादा पाया जाता है, वहाँ मर्दों की खतना करने से इस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसकी वजह यह है कि फोरस्किन यानी जिल्द का वो हिस्सा जो खतना के जरिए अलग किया जाता है, उसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन होने और वायरस के ज़ख़ीरा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। और ख़तना करने से न सिर्फ कि उस मर्द में आप एड्स और वायरल इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके होने के इम्कानात कम कर सकते हैं, बल्कि उस मर्द के साथ जिनसी ताल्लुक़ रखने वाली औरतों को भी महफूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर मर्द इन्फेक्शन से महफूज रहेगा तो वो उसको आगे दीगर लोगों तक नहीं फैला सकेगा। ये तो एक तयशुदा हकीकत है कि मर्दाना खतना मेल सर्कमसिजन से जिनसी बीमारियों के होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। ये इम्कानात मुकम्मल तौर पर सिफर नहीं होते, लेकिन बहुत हद तक महदूद हो जाते हैं। और यही बात आती है एक वायरस की जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और HPV। HPV का वायरस इन्फेक्शन कभी कभी बिगड़ कर कैंसर की सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। इससे न सिर्फ कि मर्दाना अज़ूए तनासिल का कैंसर होता है यानी पीनाइल कैंसर, बल्कि HPV का वायरस मर्द से औरत में जाकर सर्वाइकल कैंसर के इम्कानात को बढ़ा देता है। और यहाँ आता है उस सवाल का जवाब कि जी हाँ, मर्दों में खतना करने से औरतों में सर्वाइकल कैंसर के इम्कानात कम हो जाते हैं, क्योंकि मर्द अगर इस इन्फेक्शन से बचे रहेंगे तो ये इन्फेक्शन उनसे दीगर लोगों में, खसूसन जिनसे उनका जिनसी ताल्लुक हो, नहीं फैलेगा। अब आते हैं उन एतराज़ात की तरफ जो बहुत से माशरों में उठाए जा रहे हैं मर्दाना खतना के खिलाफ। यूरोपीय ममालिक खुसूसन हॉलैंड के अंदर इस चीज़ पे काफ़ी एतराज़ किया जाता है कि मर्दों में खतना ना की जाए, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि इससे जिस्म के अंदर एक बिगाड़ पैदा होता है और ख़तना होने वाले बच्चों की उम्र ऐसी नहीं होती जहां वो अपना फैसला खुद कर सके। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम माशरे के मुख्तलिफ तबकों के मजहबी जज्बात और रसूम और रवाज का एहतराम करें। इसलिए ज़रूरी है कि जिन माशरों और मज़ाहिब में खतना का रवाज है उन्हें इस पर अमल करने की आज़ादी हासिल। और हम पहले ही ये बात तय कर चुके हैं कि खतना करने से सेहत पर बहुत से मुफीद असरात मुरतब होते हैं। आगे चलकर ज़िंदगी में वो बच्चे जिनके खतना हुए हो मुख्तलिफ किस्म के जिनसी अमराज इन्फेक्शन से बचे रहते हैं, और ये वो इन्फेक्शन है जिनमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV शामिल है, जिसकी वजह से मर्दाना अज़ूए तनासिल और औरतों के सर्वाइकल कैंसर के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात मुफीद लगी होंगी।
ہوں گی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انہیں جتنے لوگوں تک ہو سکے پہنچائیں تاکہ میں اور آپ مل کے بہت سی انسانی جانیں بچا سکیں. کلنگ کینسر کائنڈلی پہ یہ ہمارا مشن ہے کہ کینسر کو ہونے سے پہلے روکا جائے. اگر یہ ہو جائے تو اس کی جلد از جلد تشخیص کی جائے, اس کا بر وقت علاج کیا جائے اور اس سے مکمل شفا حاصل کی جائے. تو آئیے مل کر کینسر کی اس جنگ میں اس موذی مرض کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے شکست فاش دیتے ہیں. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. آئندہ آپ سے پھر ملیں گے کلنگ کینسر کائنڈلی کے پلیٹ فارم پر نئی معلومات والے ویڈیوز کے ساتھ. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.